सबसे पहले एहसास के इस मंच को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि एहसास की टीम बहुत डेडिकेशन से अपना काम कर रही है और बहुत लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दे रही है। सफ़र मुश्किल हो तो हिम्मत और बढ़ती है, सफ़र मुश्किल हो तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जोश और ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ, अगर बिकने पे आ जाओ तो घटते हैं दाम, ना बिकने पे का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। ये आप लोगों की एक इंस्पिरेशन के लिए ही मैंने कहा। अभी अभी हिंदी दिवस गया है, ये फ़क्र की बात भी है और एक मैं कहूँगी शर्म की बात भी है कि हिंद में रहते हुए हमें एक दिन हिंदी दिवस मनाना पड़े, जो कि हमारे लिए हमेशा एक बहुत महत्वपूर्ण एक दिन और एक भाषा रही है। तो आज मैं कुछ अपनी अभिव्यक्ति करती हूँ इसी पे। हिंदी हमारा स्वाभिमान है, हिंदी हमारा स्वाभिमान, मकसद नहीं है करना दूसरों का अपमान। हिंदी हमारा स्वाभिमान, मकसद नहीं है दूसरों का करना अपमान। हिंद की पहचान है हिंदी, हिंद की पहचान है हिंदी, हिंद का अभिमान है हिंदी। भाषा नहीं भाव है, भाषा नहीं भाव है ये, अखंड भारत का आत्मसम्मान है हिंदी। सभी भाषाओं का मान है, सभी का अपना अपना ज्ञान और हेतु है। सभी भाषाओं का अपना अपना मान है, सभी का अपना अपना हेतु है, लेकिन हिंदी की तो बात ही निराली, लगता है ये सभी राज्यों को मिलाने वाला सेतु है। हिंदी के ऊपर की बिंदी क्या गजब ढाती है, चुनरी की ओट में जैसे कोई दुल्हन मुस्कुराती है। माँ के ऊपर का चांद बिंदु ऐसे लगता है, जैसे माँ की गोदी में जैसे बचपन सा पलता है। माँ के ऊपर चांद बिंदु ऐसा लगता है, जैसे माँ की गोद में अपना बचपन सा पलता है। ऊपर का डंडा हर शब्द की मानो रक्षा करता है, ऊपर का डंडा मानो शब्द की रक्षा करता है। पूर्ण विराम का तो क्या कहना, जैसा लगता है सिपाही दरवाजे पर दिखता है। मैं अपने भाव रख रही हूँ क्योंकि हम इस प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं और जैसे बचपन में अपना एक्सपीरियंस होता है कि पापा ने उठाया सुबह सुबह हिंदी में, पापा का उठाना सुबह सुबह हिंदी में कि बेटा उठ जाओ स्कूल के लिए देर हो रही है। माँ का लोरी गा के सुलाना हिंदी में, भाई बहन से लड़ाई नोक झोंक हिंदी में, और दोस्तों से मौज मस्ती गाली गलौज भी हिंदी में। चरण स्पर्श का करके जाना हिंदी में, यानी कि जो चरण स्पर्श में एक भाव है। आजकल कहते हैं बेटा टच फीट कर दो, बेटा टच फीट, छोटे बच्चों को सिखाते हैं टच फीट करो, तो ना वो टच में भाव है ना वो फीट समझ आता है बच्चों को। तो चरण स्पर्श का करके जाना वो हिंदी में, नमस्कार और नमस्ते का कहलाना हिंदी में। छंद और व्याकरण पढ़ी हमने हिंदी में, दोहों और मुहावरों का लुत्फ़ उठाया हिंदी में। चुटकुलों ने भी खूब हंसाया हिंदी में। किशोर और गीता दत्त जी के गानों को गुनगुनाया हिंदी में। सोनू निगम और उषा उत्तम ने खूब हमें नचाया हिंदी में। किशोर जी और गीता दत्त जी को भी खूब गुनगुनाया हमने हिंदी में, और सोनू निगम उषा उत्तम ने खूब नचाया हिंदी में। सूर और कबीर को पढ़ा तो जाना हिंदी में, सूर और कबीर को पढ़ा तो जाना हिंदी में। श्री रामचरितमानस का पठन पाठन भी हिंदी में। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान को पहचाना हमने हिंदी में। भक्ति का भी रस उठाया हिंदी में, और मीरा जी ने भी खूब गाया हिंदी में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मीरा जी ने भी खूब गाया हिंदी में। ओंकार का भी नाद लगाया हमने हिंदी में, ओंकार का नाद लगाया हिंदी में। गुरु माँ ने ज्ञान भी सिखाया हमें हिंदी में। तिरंगे का मान भी बढ़ाया हिंदी ने, तिरंगे का मान भी बढ़ाया हिंदी ने। राष्ट्रीय गान को हमने सबने गाया हिंदी में।
गंगा यमुना सरस्वती का संगम, जो संगम तीर्थराज भी कहलाया हिंदी में। 12 ज्योतिर्लिंगों का शिव जी का नाद भी उठाया हमने हिंदी में। शायद हिंद देश के निवासी हैं, शायद नहीं, हम हिंद देश के निवासी हैं। शायद हमने उससे सब कुछ पाया हिंदी में। हिंदी है हमारी भाषा, तो इसीलिए आज मैंने अपनी अभिव्यक्ति भी सुनाई है शायद हिंदी में। कहते हैं जो अपना है वो लाजवाब होता है, जो अपना होता है, अपने पास होता है, वो लाजवाब होता है। वो एक उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, वो ही बेहतरीन होता है। क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन छोड़ देते हैं। धन्यवाद। यही संदेश देना चाहती हूँ कि सभी भाषाओं का अपना अपना मान है, अपनी अपनी स्थान है, लेकिन जो अपना है वो नायाब है। इसलिए जितना हो शर्म नहीं कीजिए, हिंदी का इस्तेमाल कीजिए, और त्रुटि हो तो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं। आज नहीं तो कल तक जो पीछे छूट चुका है वहाँ तक तो अवश्य पहुँचेंगे। तो आगे कम से कम ये हो कि हिंदी के लिए ऐसा भी समय आ जाए कि 2 नहीं, वो कहें 1 ही दबाना पड़े। 1 दबाकर हिंदी को शुरू कीजिए। और नेम प्लेट्स हैं जो हमारे वाहनों की, उसके ऊपर हिंदी का नाम या हमारे साइन जो हस्ताक्षर हैं वो हिंदी में हो। तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो शायद हम उस मुकाम तक हिंदी को ही पहुंचा सकें। हमारी एक डेस्टिनेशन कहूँ, अभी हिंदी इंग्लिश के शब्द बहुत निकलते हैं, तो एक हमारा जो मकसद है, हमारी एक पहचान है, हम उसको पीछे नहीं छोड़ें। तो सबसे सीख पहले मैं अपने आप को देती हूँ, और ये संदेश इस एहसास के माध्यम से आप सभी लोगों को धन्यवाद।